हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुगंधा और विक्रम की शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। वे दोनों अपने हनीमून के लिए मनाली घूमने आए थे। रात का वक्त था। वे दोनों होटल के रूम में आराम कर रहे थे कि कुछ ही देर में उन लोगों की आंख लग गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। प्यास के मारे विक्रम का गला सूखने लगा। वह उठा और टेबल पर रखी बोतल से पानी पीने लगा कि तभी टेबल के पास उसे एक काली परछाई महसूस हुई। वह जैसे ही परछाई को देखने के लिए टेबल की तरफ झुका, तभी उसे अपने पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सुगंधा भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। विक्रम को वहाँ तो कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह अपना वहम समझकर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने बिस्तर पर आकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट महसूस हुई। इस बार विक्रम ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने कमरे की खिड़की में एक काली परछाई दिखाई दी। उसे देखते ही विक्रम बुरी तरह से डर गया और डर के मारे उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। वह हिम्मत करके सुगंधा की तरफ मुड़ा, लेकिन सुगंधा को देखकर उसके होश उड़ गए। सुगंधा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और वह अपनी लाल भयानक आंखों से विक्रम को घूर रही थी और उसे देखकर बहुत ही शैतानियत भरी हंसी से मुस्कुरा रही थी। अपने आंखों के सामने ऐसा मंजर देखकर विक्रम का दिल दहल उठा और डर के मारे वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह के लगभग 5:30 बजे का समय था। सुगंधा शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को सहला रही थी। विक्रम बड़े ही ध्यान से उसकी ओर देख रहा था कि तभी उसके शीशे पर एक काली परछाई दिखाई दी जो लगातार विक्रम को ही घूरे जा रही थी। कल रात के बाद एक और हादसे की वजह से विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाकर सुगंधा को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर सुगंधा बुरी तरह से डर गई और उसी समय वह होटल से अपने घर आ गई। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। खाना खाकर वह बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विक्रम बड़े ही प्यार से सुगंधा के गालों को सहला रहा था कि तभी अचानक सुगंधा की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई और उसने विक्रम के हाथों को हटाते हुए बड़ी ही अजीब आवाज में, दूर रहे उससे, यह सिर्फ मेरी है। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ तुझे, अगर आज के बाद तू इसके पास भी आया तो खत्म कर दूंगा तुझे। सुगंधा की ऐसी हालत देखकर विक्रम बुरी तरह से डर गया। उसने हिम्मत करते हुए सुगंधा से पूछा, सुगंधा क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? विक्रम के इतना पूछते ही सुगंधा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी विक्रम सुगंधा के ऊपर पानी छिड़ककर उसे अपने हाथ से जगाने की कोशिश करने लगा। सुगंधा ने अपनी भयानक लाल आंखों से विक्रम की तरफ बड़े गुस्से से देखा और उसके हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। इससे पहले विक्रम कुछ कर पाता, सुगंधा ने विक्रम को जोर से धक्का दे दिया और विक्रम सीधे जाकर सामने रखे शीशे से टकरा गया और उसके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए। उसका शरीर पूरी तरह से खून से सन गया और दर्द के मारे वह बुरी तरह से तड़पने लगा। उसे इस हालत में देखकर सुगंधा बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। विक्रम की आवाज़ सुनकर उसके भाई बहन और माँ कमरे में आ गए। उनके वहां आते ही सुगंधा अचानक से शांत हो गई और विक्रम की तरफ देखकर रोने लगी। विक्रम की ऐसी हालत देखकर उसके परिवार वालों की रूह कांप गई। वह जैसे ही विक्रम के पास गए, विक्रम बड़े ही भयानक तरह से उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और अपने शरीर में गड़े कांचों को खींच खींच कर बाहर निकालने लगा।
उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसके शरीर से खून रिसकर अब जमीन पर गिरने लगा था। वह अपने नाखूनों से कमरे की दीवार को बुरी तरह से नोचने लगा। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर एक मुर्दा इंसान की तरह अकड़ रहा था। उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़कर पीछे की तरफ घूम गई थी और वह सबको देखकर बड़ी ही भयानक हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर उसे उस कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। वह जान चुके थे कि विक्रम के शरीर में किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इसलिए विक्रम की मां ने देर ना करते हुए उनके पड़ोस में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश लिया, उन्हें घर के अंदर एक बुरी शक्ति का आभास हो गया। उन्होंने कहा, कब्जा कर लिया है तुम्हारे बेटे के शरीर में उस आत्मा ने, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। वह ठान कर आया है कि तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी माँ ने पूछा, कौन मेरे बेटे को ले जाएगा बाबा? किसकी आत्मा है जो मेरे बेटे के अंदर आ गई है और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती? किसी की भला क्या दुश्मनी है मेरे बेटे के साथ? मेरे विक्रम ने तो आज तक कभी किसी परिंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? निर्मला की बात सुनकर बाबा ने अपने झोले से कुछ चावल के दाने निकाले और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने उस चावल के दाने को वहीं जमीन पर फेंक दिया। देखते ही देखते वह चावल के दाने बिल्कुल काले पड़ गए और उनसे एक बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लगी। तभी बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने कहा, उस आत्मा का वास्ता तुम्हारे बेटे से नहीं बल्कि उसकी पत्नी से है। विक्रम की पत्नी ने पूछा, भला मेरा किसी आत्मा से क्या वास्ता? बाबा ने बताया, वह पीपल का पेड़ जहाँ तुम्हारी शादी हुई थी, याद है तुम्हें? उसने कहा, हाँ बाबा, मुझ पर मंगल दोष था, इसलिए पंडित जी ने ही मुझे शादी से पहले पीपल के पेड़ से शादी करने का सुझाव दिया था। लेकिन उस बात का इस आत्मा से क्या ताल्लुक? तब बाबा ने बताया, पीपल के पेड़ से शादी होने के एक रात पहले किसी तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों की शक्ति से वहां भटक रही आत्माओं को अपनी शक्ति से उस पीपल के पेड़ में बांध दिया था, जिस वजह से उस पेड़ से शादी करते समय तुम्हारी शादी उस आत्मा के साथ हो गई। इसीलिए वह तुम्हारे पति को तुमसे दूर करना चाहता है और इसीलिए उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसे रोकने के लिए हमें उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर तांत्रिक क्रिया करनी होगी, नहीं तो वह विक्रम को नुकसान पहुंचाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन वह क्रिया इतनी आसान नहीं है, उसके लिए हमें विक्रम को भी उस जगह पर ले जाना होगा। अब सब लोग विक्रम के साथ हो रही इन अनहोनियों का कारण जान चुके थे। बाबा अपने झोले से विभूति निकालकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते और उन्होंने उस विभूति से विक्रम के कमरे के बाहर एक रेखा बना दी। उन्होंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो विक्रम भागता हुआ बाबा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उस रेखा की शक्ति से वह कमरे के बाहर नहीं आ सकता। तभी बाबा ने अपने झोले से विभूति को निकालकर विक्रम के ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसका शरीर बुरी तरह से तड़पने लगा। कि तभी बाबा और उसके भाई धीरज ने उसके हाथ पैरों को एक लाल कपड़े से बांध दिया और सभी लोग रात के अंधेरे में ही उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही बाबा ने विभूति से वहां एक गोला घेरा बना दिया। विक्रम उस गोल घेरे से दूर भागने लगा कि तभी बाबा ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया और वह तड़पते हुए उस गोल घेरे के अंदर आ गए। तभी बाबा उस जगह पर यज्ञ कुंड बनाकर नरकंकाल की हड्डियों से तंत्र क्रिया करने लगे कि तभी विक्रम का शरीर बहुत बुरी तरह से तड़पने लगा। बाबा लगातार उस पर तंत्र की विभूति छिड़कने लगे। तभी विक्रम के अंदर से उस आत्मा ने कहा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा इसका शरीर छोड़कर।
चाहे तुम जो भी कर लो, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तांत्रिक ने कहा, अगर तूने अभी इस बच्चे के शरीर को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपनी तंत्र विद्या से कैद कर लूंगा। तुझे इसके शरीर को छोड़ना ही होगा। उसने कहा, नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। सुगंधा सिर्फ मेरी है और किसी की भी नहीं। तब बाबा ने कहा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं कभी तुझे इस संसार से मुक्त नहीं होने दूंगा। जन्मों जन्मों तू यहीं भटकता रहेगा। इतना कहकर बाबा ने उसके शरीर में विभूति छिड़क दिया और वह आत्मा बुरी तरह से तड़पने लगी। छोड़ दो मुझे, मैं चला जाऊंगा इसके शरीर से, मैं चला जाऊंगा इसके शरीर को छोड़ के, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तांत्रिक ने पूछा, कैसा काम? आत्मा ने कहा, बहुत कष्ट में हूँ मैं, और अगर मैं कष्ट में रहा तो मैं इसे भी कष्ट देता रहूंगा। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुझे मुक्त करूंगा। इतना कहते ही बाबा ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए कई बार उसके शरीर पर गंगा जल को छिड़का कि तभी वह बुरी तरह तड़पने लगा और कुछ ही देर में विक्रम एकदम शांत होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक क्रिया से उस बाबा ने अब आत्मा को मुक्त कर दिया था और वह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सुगंधा और विक्रम को छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद से सुगंधा और विक्रम खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।